नमस्कार उत्तराखंड। आप देख रहे हैं राष्ट्रनीति उत्तराखंड, उत्तराखंड की माँ, माठी और मानुष की आवाज़, आपका चैनल। आज दोस्तों 4 मुद्दों पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले अंकिता को न्याय देने के लिए एक दिया अंकिता के नाम, क्या है पूरी मुहिम, आज इस पे मैं बात करूंगा। दूसरा, रिजॉर्ट पर मैं आपको एक बहुत बड़ा खुलासा बताने जा रहा हूँ कि रिजॉर्ट में एक नई चीज राष्ट्रनीति उत्तराखंड के हाथ लगी है, नई जानकारी, वो क्या है इसे बताएंगे। इसके बाद वीआईपी पर एक खुलासा करेंगे, नाम नहीं बताएंगे लेकिन खुलासा जरूर करेंगे। और इसके अलावा वीआईपी के नाम बताने के लिए मुहिम। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से अपील दोस्तों कि आज जो एक दिया है अंकिता के नाम, ये मैं आप लोगों को आज का टैग दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने हमेशा राष्ट्रनीति का सपोर्ट किया है, हमारी बातों को माना भी है और काफ़ी अच्छे से आप लोग अंकिता के मामले में जुड़े हुए हैं। तो एक दिया आज अंकिता के नाम आप जलाएंगे, ये मेरी आप लोगों से अपेक्षा है। और जो इस मुहिम को समर्थन देते हैं तो आप आज लिखेंगे हम साथ साथ हैं। तो ये आपके लिए आज जो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं मानूंगा कि इतने लोग बहन अंकिता की याद में एक दिया, और तो हम आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक दिया अंकिता की याद में हम जरूर जलाएंगे। और वीडियो में मैं आगे बढ़ूं, रिजॉर्ट पे बड़े खुलासे की तरफ, वीआईपी के बारे में बताने के लिए चलूं, तो उससे पहले आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है। दोस्तों, राष्ट्रनीति उत्तराखंड की मुहिम है अंकिता को इंसाफ दिलाने की, उत्तराखंड की माँ माटी मानुष की लड़ाई लड़ने की। और हमारा चैनल जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स के परिवार पूरा होने वाला है। तो जो 90% दर्शक हमारे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से मैं कितनी बार कह चुका हूँ, आप लोगों के हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, तो एक सब्सक्राइब का बटन दबा देने भैया। कौन सा पैसा आप लोगों का लग जा रहा है, थोड़ा हमें भी अच्छा लग जाएगा कि चलिए जनता के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो लोग हमारे साथ तो हैं। सो प्लीज़ ज़रा हमारा उत्साह तो बढ़ाइए, कतई जहर ना बने। आगे बढ़ते हैं। तो रिजॉर्ट पर क्या खुलासा है, इस पॉइंट को मैं आज उठाना चाहता हूँ सबसे पहले, क्योंकि इस पे सबकी रुचि है कि मैं रिजॉर्ट पे क्या खुलासा करने जा रहा हूँ। दरअसल पुलकित के रिजॉर्ट का नाम था वनंतरा। आप तो सभी जानते हैं, इस बात से आप सब भली भांति परिचित हैं। आज आपको वनंतरा रिजॉर्ट की मैं बात बताता हूँ। एक ज़माना ऐसा भी था जब वनंतरा रिजॉर्ट अपने नियम कानून के तहत चलता था, अपने नियम कानून के तहत चलता था, लेकिन बाद में इस रिजॉर्ट में घाटा होने लगा क्योंकि इसकी लोकेशन जो थी इंटीरियर लोकेशन थी। और इसी घाटे को पूरा करने के लिए यहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा चलाया गया। तो ये लगा लीजिए, और ये धंधा बहुत पहले से था। तो रिजॉर्ट का घाटा दूर करने के लिए यहाँ पे जिस्म फरोशी का कारोबार होता था। ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने खुल के निकल के आया है और बहुत सारे लोगों ने और सूत्रों ने इस बारे में अभी पुष्टि की है, पुराने काम करने वाले लोगों ने। तो आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति जिसको घाटा हो जाए, अगर सभी लोग इस प्रकार के अपने होटल और वो करने लगे, तो समाज में नैतिकता का कैसा पतन हो जाएगा, ये बात आज समझने की देर है। और यह उन लोगों के लिए सबक और उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है जो लोग इस प्रकार के छोटे मोटे लाभ कमाने के लिए ये चीज़ें वो करते हैं। तो कुल मिलाकर के रिजॉर्ट के घाटे को उबारने के लिए जिस्म फरोशी का धंधा किया गया। और जब वो धंधा मंदा चलने लगा, क्योंकि सप्लाई करने के लिए पुलकित के पास जो थी लड़कियां नहीं थी, तो उसने बहन अंकिता को निवाला बनाने की कोशिश की थी, जो कि एक शरीफ लड़की थी। तो तब जाकर के अंकिता ने उसका प्रपोजल ठुकराया और कहा कि अब उसका राज, जिस्म फरोशी के धंधे का राज पूरी दुनिया के सामने खुलेगा। और जब ये राज दुनिया के सामने खुलने वाला था, तो उस राज खुलने के डर से ही अंकिता की हत्या कर दी गई। तो एक सीखने की बात भी है, वरना पुलकित के ख़ानदान वालों के पास कोई इतने पैसे की कमी नहीं थी। अगर आप अपनी थोड़ी से लालच के लिए किसी की जान अनैतिकता के पथ पे जाते हैं, किसी की जान लेने के लिए कोशिश करते हैं, तो फांसी का फंदा तक आपको एक कैसे अपराध को जन्म देता है, ये यहाँ पे देखने की बात हुई है। अब बात करते हैं वीआईपी पर। वीआईपी पर बहुत बड़ा खुलासा मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि वीआईपी का नाम जानना सभी लोग चाहते हैं कि वीआईपी का नाम बताओ। हर आदमी कमेंट में कर रहा है, जितने भी चैनल्स हैं, कहीं आप चले जाइए, हर जगह आदमी उस वीआईपी का नाम जानना चाहते हैं।
कि कौन था वो वीआईपी। और क्या एसआईटी को उस वीआईपी का नाम नहीं पता है? तो बड़ा खुलासा मैं ये कह रहा हूँ कि सूत्र बताते हैं कि हो सकता है, इट क्वाइट बी पॉसिबिलिटी कि एसआईटी को उसका नाम पता चल चुका हो। और ये भी संभावना है कि वो सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो या कोई बड़ा रसूखदार व्यक्ति हो, और अगर उसका नाम सामने आता है तो उसके बाद सरकार के लिए मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को इसीलिए गोल 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 घुमाया जा रहा है। वरना अगर वो कोई सिंपल व्यक्ति होता तो उसको बचाने के लिए सरकार ऐसे कैसे पूरा ये चीज़ें करती, उसे बचाते रहती। तो ये बहुत बड़ी बात है। वीआईपी का नाम एसआईटी जान चुकी होगी, ये बात लगभग आप तय मान के चलिए, और वो बता नहीं रही है, या हो सकता है कि वो चार्जशीट में बताए। अगर एसआईटी चार्जशीट में बताने वाली है तो 10 दिनों के अंदर, आपको मैं एक बड़ा खुलासा कर रहा हूँ, 10 दिनों के अंदर ये नाम सार्वजनिक हो सकता है। 10 दिनों के अंदर ये नाम सार्वजनिक हो सकता है अगर ये चार्जशीट में हुआ। और नहीं हुआ तो हाईकोर्ट में एक जो रिट पिटीशन लगी हुई है, जनहित याचिका लगी हुई है, उसमें ये नाम जो है पब्लिक हो सकता है। तो वीआईपी महाराज बहुत दिनों तक आप बचेंगे नहीं। और एक बात यहाँ पे और सामने निकल के आ रही है कि एक नहीं, वीआईपीओं की पूरी कतार लगी हुई है, ऐसा भी सूत्र बताते हैं। केवल एक वीआईपी नहीं है, ये स्पेशल सर्विस लेने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आते रहते थे। तो सबका नंबर अब लगने वाला है एक एक करके, ये बात आज समझने की है यहाँ पर। तो ये पूरी चीज़ है, और पूरे जनता की एक ही डिमांड है कि कहीं ना कहीं इस पे आप लोग इस वीआईपी का नाम बताइए। एक और पॉइंट मैं आज यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि एसआईटी की ओर से एक बयान आया है। इस बयान को भी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि एक पत्रकार महोदय थे, क्योंकि देखिए मैंने कहा मुझे इंटरव्यू देने के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि कारण है उन्हें पता है कि मैं फिक्स सवाल नहीं पूछूंगा। किसी की हिम्मत नहीं होती कि राष्ट्रनीति उत्तराखंड को इंटरव्यू दे, लेकिन वो सस्ते टाइप के जो उनके मनपसंद के सवाल पूछे उन्हें इंटरव्यू अधिकारी दे भी देते हैं। हमने भी रिक्वेस्ट की बहुत लोगों से, कोई नहीं इस बात को स्वीकार किया। तो ऐसे में जो एसआईटी का बयान आया कि हमने ईमानदारी से पूरी तरीके से जांच की है, इसलिए सीबीआई की कोई ज़रूरत उन्हें महसूस नहीं होती। एक जांच अधिकारी हैं, वो कह रही थी ऐसा कि हमने अपनी पूरी ईमानदारी से जांच की है और हमारे लिए अपराधी एक अपराधी होता है। अब ये तो चार्जशीट और आपके जुटाए हुए सबूत बताएंगे कि आपके लिए हर अपराधी एक अपराधी है, या हर अपराधी को बचाने के लिए ये पूरी साजिशें चल रही हैं। तो अंत में आज मैं यही कहूँगा कि ये दिवाली में आप एक दिया बहन अंकिता के नाम के ज़रूर जलाएं। राष्ट्रनीति को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि ये लड़ाई आज नहीं, ये लड़ाई हम उस दिन तक लड़ेंगे जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा होगा। और ये लड़ाई लड़ने का अधिकार हमें भी है, क्योंकि हम लीगल फील्ड से हैं, हम इसको बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। मीडिया वालों की रिपोर्टिंग 15-20 दिन में बंद हो जाएगी, लेकिन हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। तो अतः इस चैनल को सब्सक्राइब करें लंबे समय तक इस मामले पे कवरेज चाहने हेतु। और फिर से कहूँगा आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। इस दिवाली में लोगों की हो सके तो मदद भी करें गरीबों की, क्योंकि बधाई देने से तो किसी का पेट भरता नहीं है। हो सके अपने आसपास मदद करें, पटाखे जलाएं जितना हो सके कम, पर्यावरण का भी ध्यान रखें, औरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। बाकी घी के दिए जलाएं, भगवान राम आप पे आशीर्वाद बनाए रखें। तो फिर से बहुत बहुत दीपावली की आपको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।